जी हाँ, तो आतंकवादियों पर जो हमला होगा वो कल्पना से परे होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने ये कह दिया था और इसकी शुरुआत भी हो गई है, क्योंकि देखिए जिस तरह से आतंकवादी जो हैं जिनकी संलिप्तता सामने आई है उनके घर जो हैं वो उड़ाए गए हैं। लगातार तमाम तस्वीरें सामने आ रही है। ये देश यही कह रहा है कि बदला आखिरकार कब होगा पूरा। लगातार तमाम जगहों से हमारे सहयोगी बने हुए हैं। दिल्ली से शालिनी की मौजूदगी है, खुशबू की मौजूदगी है, वहीं लखनऊ से हमारे सहयोगी धीरज की मौजूदगी है और अमित की मौजूदगी भी पटना से हमारे साथ बनी हुई है। खुशबू, अब आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा था कि कल्पना से भी परे जो अंजाम है वो होगा और जो शुरुआत है वो हो चुकी है, क्योंकि देखिए कश्मीर में जो आतंकवादी इसमें संलिप्त थे, इस पूरे कांड में जो आतंकवादियों ने जिस तरह से बेरहमी से हत्या की है निर्मम लोगों की, उन लोगों के घरों को उड़ाया गया है। मतलब शुरुआत हो चुकी है। वो भी जानी चाहिए और कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए, चाहे कि जिन्होंने भी ऐसे करने की हिमाकत की है, जिनकी हिम्मत हुई ऐसा करने की, उनकी रूह कांप जाए। जिस तरीके से लगातार शांति बहाल हो गई थी कश्मीर में, कश्मीर भारत का जो एक मुकुट कहा जाता है, भारत का के लिए एक कश्मीर को स्वर्ग कहा जाता है, उस स्वर्ग में इस तरीके की कायराना हरकत करने वालों को ऐसी सजा तो मिलनी ही चाहिए कि उनकी रूहें कांपे। और जिस तरीके से लोगों का भी लगातार यही कहना है, लगातार यही मांग है, जो लोग हैं, पब्लिक है, क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से कश्मीर में जो पहलगांव में हमला किया गया, सरकार को किस तरीके से बदला लेनी चाहिए और किस तरीके से उन लोगों को सजा देना चाहिए? सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। बिल्कुल। लगता है कि पीओके वापस ले लिया जाना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। जो लोग हैं, लोगों का भी यही मानना है कि जिस तरीके की ये काम किया गया है, जिस तरीके की ये हरकत है, उसके बाद आपको क्या लगता है कि जो पहलगांव में हमला हुआ है आतंकी, सरकार को कितना ठोस कदम उठाया जाना चाहिए? क्या सर्जिकल स्ट्राइक किया जाना चाहिए? पीओ को वापस आना चाहिए? इसमें तो ये है जी, ये कारण हरकत है। ये जो पाकिस्तान ने जो हरकत करी है ना, ये कारण हरकत है। इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ये जो आगे के लिए है ना, कोई ऐसी हरकत ना करे। ऐसी मतलब एक सभी जो लोग हैं, लोग भी ये चाहते हैं कि एक ऐसा मापदंड तय कर दिया जाए इस कार्रवाई के द्वारा कि आगे लोग, क्या लगता है आपको, जो पहलगांव में जो हरकत की गई है, जो आतंकी हमला हुआ है, कैसे सजा देनी चाहिए कि एक मापदंड तय हो जाए, कोई आगे इस तरीके की हरकत करने से पहले उसकी रूह का? हम लोग ऑर्डिनरी आदमी क्या बोलेंगे, ये तो अपना जो सुप्रीम बैठे हैं उन लोगों को डिसाइड करना। सुप्रीम को क्या आयरन हैंड है तो आयरन हैंड से जवाब दो, बस। आयरन हैंड है, ठीक तो है। आयरन खुशबू हैंड से रहिए आप जवाब हमारे दिया साथ। जाना चाहिए। अच्छा, अमित की भी मौजूदगी लगातार हमारे साथ है, उनसे भी बातचीत करते। देखिए अमित, लगातार जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है और उसके बाद लगातार देखिए कार्रवाई तो हो रही है, क्योंकि देखिए डिजिटल स्ट्राइक तो हो चुका है, उनके जो तमाम अकाउंट्स थे पाकिस्तान के उसको बंद करने की बात सामने आ रही है, सिंधु जल समझौता को रद्द करने की बात आ रही है, जो वीजा है वो रद्द कर दिए गए, ये तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन अब एक्चुअली बात ये आ रही है सामने कि जिन आतंकवादियों ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया, उनके साथ क्या हो, उनके साथ बदला कैसे पूरा हो, तमाम देशवासियों की नजर तो अब इस बात पर है। अमित, बिल्कुल खुशबू, लोग ये भी चाहते हैं कि खून का बदला खून से लेना चाहिए। और एक जानकारी और आपको दे दें कि पटना के आसपास के जो इलाके हैं, जैसे सब्जी बाग और पटना सिटी और इसके अलावा समनपुरा, यहाँ 27 पाकिस्तानी नागरिक हैं अभी पटना में। उन्हें बिहार पुलिस के जो विदेश शाखा है, उन्होंने 48 घंटे की मोहलत दी है कि आप 48 घंटे के भीतर आप पटना छोड़ दें, यानी बिहार छोड़ दें, भारत छोड़ दें और पाकिस्तान चले जाएं। तो ये एक अहम जानकारी मिल रही है कि पटना में 27 नागरिक हैं पाकिस्तानी, जो शादी या फिर बीमारी को लेकर यहाँ पर वीज़ा लेकर आए थे। उनको 48 घंटे की मोहलत दी गई है पटना पुलिस की तरफ से कि आप यहाँ से भारत छोड़ के चले जाएँ। अब बात अगर बिहार के युवाओं की, भारत के लोगों की, जो लोग कह रहे हैं कि खून के बदले में खून का ऐसे हिसाब होना चाहिए। आपने इससे पहले कहा कि खून का मतलब खून, क्या लगता है कि इस तरह से अब गुस्सा इतना चढ़ गया है, इतना उबाल है कि अब इससे नीचे कुछ भी मंजूर नहीं? इससे नीचे कोई कुछ मंजूर नहीं है, बस खून के बदला खून। बहुत पाकिस्तान हम लोग का मतलब सहते से बहुत मतलब डरा दिया, उससे हम लोग थोड़े हैं, हम लोग छोड़े हुए हैं तो उस पर इतना पाकिस्तान इतना मतलब घटिया है, भारतीय आर्मी से नहीं जुड़ा रहा है,
जो पर्यटन घूमने जा रहे हैं उससे जुड़ा रहा है। वो करते इतना औकात है कि थोड़ा आर्मी से जुड़ा है ना, तब आर्मी उसको बता देगा जो क्या है भारत। तो खाली हुआ पर्यटन से जुड़ा रहा है। केवल अगर आम आदमी से तो आप फिर रहे हैं, अगर आर्मी के साथ सामना हो जाए तब समझ में आएगा पाकिस्तानियों को आतंक। एकदम समझ में आएगा, उड़ जाएगा वो। आर्मी से लड़ नहीं पाएगी पाकिस्तान। हमारे किस तरह का हिसाब चाहता है युवा, किस तरह का हिसाब चाहता है ऐसे आतंकियों? जैसा उन्होंने किया है वैसा उन्होंने मिले, उससे दोगुना मिले। और रही बात आर्मी की, तो 2 बार आर्मियों ने दिखा चुका है कि हाँ कितने दम है नहीं है। इसलिए अगर उन्हें लगता हो कि अगर इतने दिनों में उन्होंने कुछ नया किया है तो एक बार आमने सामने फिर हो जाए। समझ आप लोग को भी खून खौलता है कि हम भी वहाँ बॉर्डर पे जाएं, युवा चाहते हैं? जरूर, एकदम 100%। मौका मिले तो पीछे नहीं हटने वाले हैं। मौका अगर मिले तो उनको सिखाने का, तो उसमें पीछे नहीं हटने वाले हैं। देख रहे खुशबू, ये युवा है, ये बिहार के युवा ये कह रहे हैं कि अगर मौका मिलेगा तो श्रीनगर यानी बॉर्डर पे भी वो जाएंगे। बिल्कुल यही जज्बा है, ये तमाम युवाओं की सोच यही है। अमिता, जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर एक मौका मिले तो हम भी बॉर्डर पे चले जाएंगे। ये तमाम युवाओं की सोच यही है। रहिए हमारे साथ धीरज। देखिए ये बात तो तय है कि जिस तरह की सजा की बात की गई है और जिस तरह की कायराना हरकत इस बार आतंकवादियों ने की है, खास करके धर्म पूछकर गोली मार देना, वो पर्यटक जो कुछ सुकून के पल ढूंढने के लिए गए थे, इस तरह का जो कायराना हरकत इन्होंने की है आतंकवादियों ने, इसकी सजा इन्हें मिलेगी। शुरुआत कहीं ना कहीं हो चुकी है और लगातार भारत बता रहा है कि अब ये भारत पहले का भारत नहीं है, ये भारत बदला हुआ भारत है। जवाब आपको मिलेगा। धीरज। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल खुशबू, देखिए कि तमाम सारे जो लोग हैं वो लगातार पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ कठोर और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कि जिस प्रकार से टूरिस्ट प्लेस में तमाम सारे जो कपल्स थे, उनके जो पति थे, उनको निशाना बनाया गया। और सबसे चौंकाने वाली बात थी कि पहली बार जो आतंकवादी घटना इस प्रकार की हुई उसमें लोगों का धर्म पूछकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। लोगों में काफी आक्रोश है, लोगों का खून खौल रहा है। कितना गुस्सा है इस समय जनता के, हमारे देश की जनता के अंदर इतना गुस्सा है कि वो मुंह से शब्द से नहीं कह सकते। क्योंकि हमें अब तक की जो सरकारें थी वो सब हम सुनते रहे कि उन्होंने ये कर दिया, आतंकवाद को बढ़ावा दिया, हमारा देश का बंटवारा कर दिया, हमारे देश को चाइना ने ज़मीन ले ली। लेकिन हमें अपने मोदी जी से, सरकार से बहुत सारी उम्मीदें थी और उम्मीद पर खरी भी हमारी सरकार उतर रही है। ऐसा नहीं सरकार नहीं कर रही है, सरकार अच्छा कर रही है, इसका वो है। और पूरा भरोसा था, तभी हमारे देश के युवा जवान पर्यटक हमारे वहाँ पर घाटी में अपना एंजॉय करने के लिए गए, छुट्टी लेकर गए। लेकिन अगर सरकार अगर अच्छा कदम नहीं उठाती है इस बार, तो मैं समझता हूँ जनता सरकार को माफ़ नहीं करेगी। और अब तो आर पार की लड़ाई होनी चाहिए, पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाना चाहिए। जब पाकिस्तान नहीं रहेगा तभी कुछ हो सकता है। जो सरकार ने निर्णय किए हैं, जो सरकार ने इस समय रोक लगाई है कि हम वीजा नहीं देंगे, हम इनको पानी बंद कर देंगे, इससे उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और ये घटना कुछ और भी लोग हैं। पहलगाम में बड़ी आतंकवादी घटना हुई है और जो कपल्स थे उनके पतियों को गोली मार दी गई, उनके सामने धर्म पूछ के। कितना गुस्सा है और क्या कुछ कार्रवाई की मांग आप भारत सरकार से करेंगे? हम तो यही चाहते हैं भारत सरकार को सख्ती कड़ाई करना चाहिए, जो हमारे जनता के साथ करी है, जो बेगुनाह लोगों को मारे हैं गोली, उनको तो पानी, खाना, दाना सब बंद कर देना चाहिए। उनको जिंदा रहने का हक नहीं है, क्योंकि ऐसा घिनौना हरकत उन लोग किए हैं कि उनको देश में, अपने कहीं देश में हो, उनको निकाल भगा देना चाहिए। सरकार से हम यही मांग करते हैं कि सख्त कड़ाई करें और जो हमारे शहीद हुए हैं जवान, उनके इंसाफ मिले और उनके परिवार को इंसाफ मिले और सरकार उस पर ध्यान, हद से ज्यादा ध्यान दे। आपको लग रहा है कि भारत सरकार आने वाले कुछ दिनों में कठोर कार्रवाई करेगी, कुछ सख्त ऑपरेशन चलाया जा सकता है? देखिए, उस पर अगर मोदी जी चाह जाएंगे तो उस पर बहुत बढ़िया कार्रवाई होगी और बहुत बढ़िया कर सकते हैं। वो उनके हाथ में सब है। अब हम लोग जनता हैं, हम लोग चाहते हैं कि वो करें। हम लोग सब लोग उनके साथ, पूरा प्रदेश उनके साथ है, देश उनके साथ है। बिल्कुल, सर्वदलीय बैठक भी हुई तो उसमें तमाम सारे जो राजनीतिक दल, उन्होंने कहा कि भारत सरकार के साथ हम लोग हैं। भारत सरकार आतंकवादियों के खिलाफ जो कार्रवाई करना चाहती है करे, सभी दल उनके साथ में है। सभी दल उनके साथ हैं। एक घिनौना हरकत किए हैं लोग, बिल्कुल। ये नहीं करना चाहिए आप हमारे साथ, अगर हमारे सहयोगी शालिनी की भी मौजूदगी हमारे साथ है। शालिनी, देखिए जो बात धीरज ने कही वो बात मैं आगे बढ़ा रही हूँ इसलिए क्योंकि देखिए सभी दल एक साथ है। सभी दल ने कह दिया जो सरकार करेगी हम उनके साथ है। और ऐसे में अब जो सरकार करेगी, नजर उस पर ना सिर्फ बाकी दलों की है, देश के एक एक जनता टकटकी लगाकर ये देख रही है कि आखिरकार कब पूरा होगा बदला। बिल्कुल
क्योंकि इस घटना के बारे में जितनी निंदा की जाए वो कम होगी, क्योंकि देश का हर वो नागरिक इसके बाद कहीं ना कहीं आक्रोशित और गुस्से में नजर आ रहा है। और लगातार देश के कोने कोने से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां पर लोग अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर कर रहे हैं। हम आपको एक बार फिर से तस्वीर दिखाएंगे जो हिंदू समाज की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ आप देखिए कि जो 26 लोग इस आतंकी हमले में मारे गए थे उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए यहाँ पुष्प अर्पित की गई है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग मौजूद हैं जो एक सुर में एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जो पाकिस्तान की नापाक हरकत रही है उसका जवाब भारत देकर रहेगा। यहाँ पर संत समाज के जो लोग हैं, जो गुरु हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। सर्वदलीय बैठक हुई, सभी पार्टी के जो लोग हैं वो साथ खड़े हैं। भारत को आपको क्या लगता है कैसी कार्रवाई करनी चाहिए इस बार? देखो, कठिन से कठिन कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। जो व्यक्ति अपना वहाँ घूमने गए हैं, हमारा इसको स्वर्ग कहा जाता है देश का, भारत का स्वर्ग जो है, पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, कश्मीर में है। कश्मीर में स्वर्ग देखने गए थे बेचारे, लेकिन उन निहत्तों पर जो ये कुठाराघात किए गए, आघात किया गया, उन्हें मारा गया, निर्मम हत्या की गई है इनकी। इसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी महाराज, इन्हें अभी जल तो उनका रोक दिया है, आगे आने वाली और कठिन कार्रवाई होगी। इन्हें चुन चुन कर मारा जाएगा और मारना भी चाहिए इन्हें। ये बताइए किस तरीके की कार्रवाई चाहते हैं? यहाँ पर हम सभी लोग विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में जो पहलगांव में निर्दोष हिंदू सैलानियों को उनका धर्म पूछ करके जो मारा गया है वो बहुत ही निंदनीय है। बहुत ही उसके लिए विशेष रूप से मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि कठोर कदम उन्होंने उठाए भी हैं, कूटनीतिक और भी कठोर कदम उठा करके आतंकवादियों के जो आका हैं, जो इनको जन्म देने वाले हैं, चाहे वो ISI है, चाहे वहाँ की आर्मी है पाकिस्तान की, उस पर कठोर कार्रवाई कर करके इसको जड़ से ही खत्म करें। जब तक वहाँ के आका या वहाँ का जो मूल है जहाँ से ये पैदा होते हैं उनको अगर खत्म नहीं किया जाएगा तब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा। और हम सभी लोगों को पूरा विश्वास है कि हमारे आदरणीय यशस्वी कर्मठ कर्मयोगी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सभी लोग पूरी तरह से इसके लिए कठोर कदम उठाएंगे। पूरा राष्ट्र बिल्कुल। देखिए खुशबू, और इसी कड़ी में आज दिल्ली के जंतर मंतर पर जो देशव्यापी प्रदर्शन है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कर रहा है। हम आपको सीधे तस्वीरें भी दिखाएंगे कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो हिंदू समाज के लोग हैं वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और एक मैसेज देने की कोशिश ये की जा रही है कि जाति भाषा से हमें जो है अब खुद को अलग नहीं रखना है, हमें हिंदू के नाम पर इकट्ठा होना है। क्योंकि जिस तरीके से पहलगाम में हिंदुओं को मारा गया, उसके बाद कहीं ना कहीं हिंदुओं में भी एक गुस्सा जरूर है, वो आक्रोशित जरूर नजर आ रहे हैं, क्योंकि टारगेट किलिंग हुई थी और इसमें जो 26 लोग हैं वो मारे गए थे। तो इसका गुस्सा जो है इन दिनों आप देश के हर उस वर्ग में देख सकते हैं जिसने भी इस घटना के बारे में सुना या देखा था। तो साफ तौर पर ये जो एक जंग की लड़ाई है अब वो शुरू हुई है और उसी जंग में लगातार लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और साथ ही आप इनके हाथ में तख्तियां भी देख सकती हैं जहां पर एक मैसेज देने की जरूर कोशिश की जा रही है। और यहाँ देखिए कि बड़ी संख्या में लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। कल यही लोग हमने आपको दिखाया था कि कैसे पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर एकत्रित हुए थे और जोरदार विरोध प्रदर्शन जो है वो किया गया था। और लोगों में गुस्सा और आक्रोशित इन दिनों बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर दूर दराज से लोग जो है वो पहुंचे हुए हैं और लाउड एंड क्लियर मैसेज है कि जो पाकिस्तान की नापाक हरकत रही है उसका जवाब आज या कल भारत जरूर देगा। क्योंकि जिस तरीके से 5 बड़े स्टेप्स भारत की तरफ से लिए गए हैं वो तो सराहनीय है। और कल जब मधुबनी पहुंचे थे प्रधानमंत्री तो वहां से भी उन्होंने पाकिस्तान को एक क्लियर मैसेज दिया था कि जो हमला हुआ है उसका बदला भारत लेगी। अब देश की जनता ये चाहती है कि जल्द से जल्द बदला लिया जाए और पाकिस्तान ने जो नापाक हरकत की है उसका जवाब भी भारत देकर रहेगा। और इसी वजह से यहाँ पर लोग जो है श्रद्धांजलि
दे रहे हैं और एक मैसेज भी दे चुके हैं कि अब हिंदू जो है वो साथ खड़ा है। इस तरीके से जो हमला हुआ है वो अब दोबारा हम इस देश में नहीं होने देंगे। बिल्कुल शालिनी, आप रहिए हमारे साथ और देखिए खुशबू की भी मौजूदगी लगातार हमारे साथ है। खुशबू, देखिए जो मैसेज है वो बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है और कहीं ना कहीं अब ये देखना होगा कि देखिए अपनों को खोने का गम तो है, लेकिन ये गम जो है वो गम रहेगा नहीं, क्योंकि बदला तो चाहिए। क्योंकि जिस तरह से बेरहमी से हत्या की गई है लोगों की, ये बिल्कुल अलग पैटर्न अपनाया गया है, एक अलग मैसेज देने की कोशिश की गई है और अब बारी जो है वो भारत की है मैसेज देने की। जी बिल्कुल खुशबू, जिस तरीके से ये हमला हुआ है, धर्म पूछ के मारा गया है, पैंटे तक उतरवाई गई धर्म देखने के लिए, यानी कि सीधे तौर पे एक धर्म के लोगों को टारगेट किया गया इस पूरे हमले में। तो एक ये जिस तरीके की घटना है, जिस तरीके की आतंकी जिस तरीके का हमला है, अपने आप में एक अलग तरीके का पहली बार ऐसा देखा गया कि किसी आतंकी संगठन ने इस तरीके से हमला किया हो कि किसी एक धर्म को देख करके हमास की याद आती है। जैसे हमास में इसी तरीके का एक हमला हुआ था। अब जो कार्यवाही है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने भी तमाम स्टेप लिए हैं, उसके बाद आगे भी ये कार्यवाही सीधे तौर पे प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि जितना सोचा नहीं होगा अकल्पनीय होगा। जो सोचा नहीं होगा कार्यवाही ऐसी होगी पाकिस्तान के खिलाफ, उन आतंकियों के खिलाफ, और शुरुआत हो चुकी है। लेकिन ये जो शुरुआत है अभी उस हमले की अपेक्षा कहीं ना कहीं छोटी है। यानी देश के जो लोग हैं वो कुछ बड़ा चाहते हैं कि जिस तरीके की ये कार्यवाही करी आतंकियों ने, ये घटना को जो अंजाम दिया है, ऐसे में जो कार्यवाही हो उसी तरीके का होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि जो कार्यवाही, जो आतंकी हमला किया गया है पाकिस्तान की तरफ से, देश को किस तरीके से जवाब देना चाहिए? देखिए, ये हमला जो हुआ है गलत हुआ है। कश्मीर हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। एक दिन ऐसा आएगा कि ये पड़ोसियों को पड़ोसी की तरह रहना चाहिए। पाकिस्तान ने ये इतनी गलती की है, इसका हम जो है शब्दों में कोई जवाब नहीं दे सकते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। भारत जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। पाकिस्तान हालांकि मुकर जरूर जाता है ऐसे आतंकी हमलों के, बिल्कुल मुकर जरूर जाता है। ये तमाम तस्वीरें हमने खुशबू देखी हैं, आप रहिए हमारे साथ। देखिए अमित, पाकिस्तान चाहे जितना भी मुकर जाए, लेकिन उसने जिस तरह की जमीन आतंकवाद के लिए तैयार की, ये दुनिया ने देखा है। दुनिया ने जिस तरह से इस बार भारत का साथ दिया है, अभी थोड़ी देर पहले हम वो भी सुना रहे थे कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरफ से भी जिस तरह का बयान सामने आता है, भारत के साथ खड़ा है, चाहे अमेरिका हो, रशिया हो या तमाम ऐसी बड़ी कंट्रीज हो। मतलब साफ है कि इस बार पाकिस्तान को कॉर्नर करने की जो पूरी तैयारी है वो हो चुकी है और अब बस आखिरी प्रहार की बारी है। अमित, बिल्कुल खुशबू, और जो पाकिस्तान को कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा। देखिए चाइना भी चुपचाप है, यानी कि वो भी समझ रहा है कि पूरी दुनिया अगर भारत के साथ खड़ा है, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ़ोन कॉल आ रहे हैं, तो ये पाकिस्तान भी समझ रहा है, चाइना भी समझ रहा है कि किस तरीके के हालात इस वक्त पूरी दुनिया में है भारत को लेकर। तो इसको लेकर पूरा जो देश है वो इस बात को भी समझ रहा है कि जो कूटनीति है, देश की जो कूटनीति है, वो भी कहीं ना कहीं विदेश नीति काम कर रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ समूची दुनिया खड़ी है। अलग थलग पाकिस्तान दिखाई पड़ रहा है और चाइना भी चुप है। लगता है कि एक बड़ी कार्रवाई के लिए प्रधानमंत्री भी तैयार है, देश भी तैयार है, बस इंतजार है कि कैसी कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई तो अब वो तो वही लोग बता पाएंगे, लेकिन कार्रवाई निश्चित होगी, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री द्वारा 2 एक्शन जो लिया गया है वो सबसे बेस्ट एक्शन है। एक, सिंधु समझौता को रद्द कर दिया गया, जो उनके लिए एकदम जरूरी था। दूसरा कि एक्शन जैसे ही हुआ, हमारे जो गृह मंत्री हैं वो ऑन द स्पॉट पहुंचे और उन्होंने जायजा लिया। ये हमारे सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि है। रहा बात एक्शन का, तो वो विथ इन मंथ हम लोग को एक्शन देखने को मिलेगा। और वो किस तरह का एक्शन? 2 एक्शन तो आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि एक उड़ी में हुआ, एक पुलवामा का अटैक मिला। उससे भी बड़ा चाहते हैं? उससे बड़ा होगा ही होगा, उससे बड़ा होगा ही होगा। इसलिए हमारी जो अभी हाल फिलहाल नेवल एक्सरसाइज जो है, हाल फिलहाल जितनी भी उनके पास अभी बैराज हुआ, उनका अभी टेस्टिंग अभी चालू है। वो इसीलिए टेस्ट कर रहे हैं, मे भी कुछ बड़ा करना हो। हवा से इस पुलवामा वाला अटैक जो हुआ था वो जाके, यानी ये लोग गोली की भाषा ही समझते हैं, ये लोग हथियार की भाषा समझते हैं पाकिस्तान। एकदम उसी की भाषा समझते हैं, दूसरा नहीं। इंसानियत की भाषा उसमें है ही नहीं है। वो गोली ही बंदूक चाहते हैं और देश को भी, सरकार को भी यही चाहिए, इसी तरह की जवाब दे उसको।
जवाब ऐसा होना चाहिए ताकि ठीक है पाकिस्तान अमित, आप आगे रहिए हमारे कभी साथ, नहीं- आप बातचीत कभी भी नहीं करते सुना। रहिए, लगातार हम आएंगे आपके पास। लेकिन ये तस्वीर जो एक दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, वो दिखा दे। ये जम्मू कश्मीर की तस्वीर है और देखिए यहाँ पर भी जो लोग जो अब हमारे बीच नहीं रहे, जिनको बेरहमी से जिनकी हत्या की गई है, उनको देखिए किस तरह से यहाँ पर हवन पूजन भी किया जा रहा है। और ये तस्वीर भी अपने आप में खास होती है और इसलिए कहा जा रहा है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कमोवेश एक ही जैसी स्थिति है। देश में गुस्सा है, कहीं ना कहीं जो अपनों के जाने का गम है वो ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं जो तमाम देशवासी हैं वो ये कह रहे हैं कि सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। जिन आतंकवादियों ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया उन्हें ख़त्म होना चाहिए और इस कदर होना चाहिए कि एक मिसाल बने। ये आने वाले समय में भारत जिस तरह से सहनशील देश रहा है हमेशा से, उसकी परीक्षा ना ली जाए, क्योंकि अब भारत पहले का भारत रहा नहीं है। अगर आप भारत में इस तरह की हरकत करेंगे तो भारत आपको घुसकर जवाब देगा। भारत उस तरीके का सक्षम हो चुका है। ये बदलता भारत है और उसकी तस्वीर जो है वो लगातार कई बार सामने आई और एक बार और अब दिखाने की ज़रूरत है। तो आप देखिए कि ये तस्वीर आ रही है जम्मू कश्मीर से, हम आपको दिखा रहे हैं। और लगातार देखिए हम आपको बता भी रहे हैं कि किस तरह से जो एक्शन है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि वो आतंकवादी जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है उनके घर को भी खत्म किया गया, उनके घर को तोड़ा जा रहा है। और धीरज की भी मौजूदगी है। धीरज देखिए, ये बात तो तय है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कमोवेश एक ही जैसी स्थिति है। पूरा देश जो है वो एकजुट है और ये वक्त जो है धीरज बताने का है कि ये बदलता भारत है। ये वो भारत नहीं है कि इस पर आपने एक्शन ले लिया तो हम बात करके, आपने इस तरह की घटना को अंजाम दिया तो हम चुपचाप बैठ जाएंगे। हम वो भारत हैं जो बिल्कुल जवाब देंगे और घुस कर जवाब देंगे। ये पहले भी हमने बताया है। धीरज। बिल्कुल खुशबू, देखिए भारत एक पूरी तरीके से बदल चुका है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात के संकेत भी दिए हैं कि हम आतंकवादियों को एक तरीके से चिन्हित करेंगे, ट्रेस करेंगे और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। पूरी दुनिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश देने की कोशिश की है कि जिस प्रकार से कायरतापूर्ण तरीके से हिल स्टेशन पर जो घटना, आतंकी घटना को अंजाम दिया गया है, वह घटना कोई छोटी घटना नहीं है। और इस बार जो सबसे चौंकाने वाली घटना हुई कि लोगों का धर्म पूछकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्तर पर जो पहल की गई है, जो कूटनीतिक फैसले लिए गए हैं, निश्चित रूप से आने वाले कुछ दिनों में कुछ बड़ी चीजें भी देखने को मिलेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक भी हुई। उस बैठक में भी तमाम महत्वपूर्ण चीजें निकलकर सामने आई हैं। सभी राजनीतिक दलों ने कहा है कि हम भारत सरकार के स्तर पर आतंकवादियों के खात्मे के लिए, उन्हें जड़ से समाप्त किए जाने को लेकर भारत सरकार या सेना के स्तर पर जो भी बड़े ऑपरेशन चलाए जाएंगे वो सभी दल उसको स्वीकार कर रहे हैं और उन सबका साथ है। तो निश्चित रूप से भारत सरकार के स्तर पर आने वाले कुछ दिनों में बड़ी और गंभीर कार्रवाई देखने को मिल सकती है। देश भर के लोगों में आक्रोश है और लगातार वह आक्रोश सरकार के स्तर पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि जो भी आक्रोश है, जो भी नाराजगी है, प्रधानमंत्री या देश के अन्य गृह मंत्री, रक्षा मंत्री से लगातार लोग मांग कर रहे हैं। देश भर से तमाम जो बड़े नेता उनके पास फोन कॉल्स जा रहे हैं कि जो आतंकवादी घटना हुई है उसके खिलाफ बड़ी स्तर पर गंभीर और कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि वह लोग, आप यूथ हैं, कितना आक्रोश है और क्या कुछ बड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। भारत की जो तस्वीर पूरे देश दुनिया में मजबूत हुई है और भारत एक तरीके से पूरी तरीके से बदल चुका है। तो अब जो ये आतंकी घटना हुई है तो किस प्रकार से आपको कार्रवाई की मांग करते हैं? सर, आपके चैनल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा नाम नीरज शुक्ला है, मैं डिस्ट्रिक्ट श्रावस्ती से बिलोंग करता हूँ। और जो ये हमला हुआ है काफ़ी दुखद है। हमारे ज़िले के 2 युवक थे जो कि गए थे वहाँ पे और उनके साथ भी घटना हुई। तो सर, अब हम बात कर रहे हैं अगर कि हमला किया गया, आज हमारे सैनिक नहीं सुरक्षित थे, सैनिक के बजाय अब हम नहीं सुरक्षित हैं। हमारी सरकार सरकार काम कर रही है। अभी हमारे मोदी जी सऊदी अरब में हैं, प्रेजेंट टाइम में मोदी जी हमारे सऊदी अरब में हैं। नहीं, वो वापस आ चुके हैं, वहाँ से वापस आ चुके हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सरकार से बस यही निवेदन करेंगे कि वो कठोर से कठोर कार्यवाही करे। अभी आपने देखा होगा एक बिल्कुल, जो सरकार है वो कठोर से कठोर कार्यवाही करे। धीरज, यही मांग जो है वो तमाम लोगों की। और कहीं ना कहीं देखिए इमोशंस है जो सामने आ जाते हैं। अमित, आप अपनी बात पूरी करें। और क्योंकि देखिए जो भावनाएं हैं वो एक ही है अमित, की बदला तो चाहिए अब, क्योंकि जिस तरह की स्थिति उन्होंने की है, जिस तरह से निर्दोष लोगों की जान गई है, वो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। बिल्कुल खुशबू, और देखिए कोई भी बिहार हो, समूचे देश भर की जो आम आवाम है वो यही चाहता है कि
अब बदले की बारी है, क्योंकि आपने जिस तरीके से निहत्थे लोगों को खून बहाया है और उनके परिवार के सामने उनको गोलियां मारी है। देखिए किस तरीके से जो तस्वीरें आ रही हैं वो देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। न सिर्फ आम आवाम बल्कि आप एक रिपोर्टर हैं, आप लोगों के साथ जब मिलने जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं तो आपका भी खून खौलता है कि आखिर किस तरीके से हैवानियत की गई है। हम फिर लोगों से बातचीत करते हैं, खून खौलता है लोगों को देखकर जब बच्चे रोते हैं, बच्चे कहते हैं कि भाई हमारे पिता को हमारे सामने मार दिया। ऐसा लगता है कि अब कुछ एकदम तय हो जाए कि अब जो कुछ करना है वो तुरंत कर देना है। एकदम तुरंत करना ही है। कैसे जाएगा कोई पर्यटक घूमने के लिए? उसको तो संशय बना रहता है, डर बनी रहती है कि मैं लौट के आऊँ कि नहीं, इसलिए तो कुछ करना। जाति धर्म पूछ कर आप मारेंगे, इस तरीके से मारेंगे? इससे पहले कभी इस तरीके से? वही बात है कि इस बार जो हुआ वो उस वैसा कभी नहीं हुआ, ना हो सकता है। ललकारा जा रहा है हमें। बस वही बात ही है कि आप पूछ के कि आप हिंदू हैं, फतवा गाइए, फतवा अगर नहीं आया तो उसको गोली मार दिया। वो इस बार जो किया है आतंकवादियों ने, वो शायद उन्होंने सारी सीमाओं को पार कर दिया। ये बात उन्हें अब समझ में आएगी जब भारत की तरफ से एक्शन होगा। बहुत शुक्रिया धीरज आपका, अमित आपका और खुशबू आपका भी। शालिनी भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए सीधी सी बात है, चाहे पटना हो, लखनऊ हो, दिल्ली हो, तमाम जगहों पर तमाम लोगों की बस एक ही इच्छा है कि जो जवाब है वो दिया जाना चाहिए, तभी लोग अपने आप को सिक्योर महसूस कर पाएंगे। तमाम बड़ी खबरों पर नजर बनी हुई। आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव।